गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग 100 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग का 7वां क्लास है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। इसे आधुनिक बनु भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? ये पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1828 में की गई थी। तो यहाँ देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में। किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये एकेश्वरवाद पर आधारित है। तो ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में तथा मीरा उल अखबार फारसी भाषा में के संपादक कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय थे। तो संवाद कौमुदी किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में। और मीरातुल अखबार किस भाषा में? फारसी भाषा में। इसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? तो ये आत्मीय सभा का गठन किया था। हम लोग देखें, ब्रह्म सभा का गठन कब किया था? 1828 में। और 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु आत्मीय सभा का गठन किया है। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। तो देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, जो 1828 में हुआ, और उनके बाद 1865 में ब्रह्म समाज में विवाद हुआ। तो केशव चंद्र सेन अलग होकर 1866 में आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किया और बाद में से भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा किया गया था। तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। तो राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये केशव चंद्र सेन ने। तो नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में केशव चंद्र सेन का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। इन्होंने ही आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब? 1866 में की थी, जो बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। तो 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती कब? 1875 में। तो याद रखिएगा, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा। और 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना। फिर क्या देखे थे? 1815 में हम लोग आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा ही। यहाँ 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? दयानंद सरस्वती के द्वारा। और किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। तो मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। ये समाज सुधारक थे। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया है और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया है। तो जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया है और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऐसे ही पूछेगा सर्वप्रथम स्वराज की मांग कांग्रेस के अधिवेशन में कौन किया है? तो ये तिलक होगा। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया? तो राधाकांत देव। तो सती प्रथा का समर्थन कौन किया है? तो राधाकांत देव के द्वारा सती प्रथा का समर्थन किया गया है। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1867 में। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो ये महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। इसे शॉर्ट में MG रानाडे भी लिखा जाता है। तो इसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ये कलकत्ता में की गई। कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया था? तो ये 1893 में लिए थे। तो शिकागो विश्व धर्म संसद में भाग कौन लिए थे? स्वामी विवेकानंद। और कब लिए थे? तो 1893 ईस्वी में। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या, जिसे मार्गरेट नोबेल भी कहा जाता है। तो सिस्टर निवेदिता का और किस नाम और दूसरा नाम क्या है? मार्गरेट नोबेल। और ये कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। तो 19वीं सदी के काल में नव हिंदूवाद के जो थे सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1875 में की गई थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1875 में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो अडियार मद्रास में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? ये न्यूयॉर्क में हुई थी 1875 में। और भारत में इसका मुख्यालय अडियार मद्रास में बनाया गया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? तो एनी बेसेंट के प्रयत्नों से भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता मिली। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो। तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की थी। वर्ष 1851 में नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी, SN बंगाली, RK कामा के सहयोग से रहनुमाई मसजा स्नान सभा गठित की गई तथा सभा के संसद को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्रगुप्तार नामक पत्रिका प्रारंभ किया गया। तो ये है 1851 में नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी, SN बंगाली, RK कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदा स्नान सभा, कौन सा सभा है? रहनुमाई मजदा स्नान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के लिए, किस समाज तक? पारसी समाज तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रगुप्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की? तो ये था सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज का स्थापना कौन किया है? ज्योतिबा फुले। कब? तो 1873 में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, छोटा कर लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कौन की? मौलाना आज़ाद। ये पहले शिक्षा मंत्री बने थे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। इसमें है ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो वी रामास्वामी नायकर, जिसे पेरियार कहते हैं, इसके द्वारा चलाया गया। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो ये थे शिव दयाल साहेब। तो शिव दयाल साहेब इसके संस्थापक थे।
नेक्स्ट है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे ज्योतिबा फूले। तो गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। यहाँ देखिए हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन के बारे में दिया हुआ है। ये संस्था, संस्थापक और इसका स्थापना वर्ष, स्थल और प्रमुख उद्देश्य। तो सबसे पहले आत्मीय सभा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में और कलकत्ता में की गई। इसमें है हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज, संस्थापक राजा राम मोहन राय, फिर 1828, स्थल कलकत्ता। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रसार तथा पहले इनका नाम ब्रह्म सभा था। पहले नाम ब्रह्म सभा था, बाद में से ब्रह्म समाज कर दिया गया। फिर है धर्म सभा, संस्थापक राधाकांत देव, स्थापना 1829 में, स्थल कलकत्ता। इसकी स्थापना ब्रह्म समाज में विरोध में हुई तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। तो ये ब्रह्म समाज के विरोध में हुई थी और हिंदू धर्म का रक्षा करना था। तत्बोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, 1839, कलकत्ता। इसका उद्देश्य राजा राममोहन राय के विचारों का प्रसार करना था। परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग, स्थापना 1849, स्थल बम्बई। इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, 1866, स्थल कलकत्ता। ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की है। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया है। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। तो इसका स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया है 1867 में। कहाँ पे? बम्बई में। इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना। फिर आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी। तो ये दयानंद सरस्वती, मैडम HB ब्लावत्स्की व हेनरी अल्टकॉट को इसका माना जाता है संस्थापक। 1875 में बम्बई में और थियोसोफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में। इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना था। नेक्स्ट है साधारण ब्रह्म समाज, शिवनाथ शास्त्री आनंद मोहन बोस। इसका स्थापना 1878 में कलकत्ता में हुआ है। इसका उद्देश्य था ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के लिए प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों ने एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, MG रनाडे, वही महादेव गोविंद रनाडे, 1887 में बम्बई। भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस तथा महिला कल्याण करना इनका उद्देश्य था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में बेलूर में। इसका उद्देश्य मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 में बम्बई में। मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना। नेक्स्ट है पूना सेवा सदन, रमाबाई रनाडे, 1909 में पूना। महिला कल्याण को बढ़ावा देना व उनका उत्थान करना। सोशल सर्विस लीग, NM जोशी, 1911 में बम्बई। समान नागरिक के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विमेंस इंडियन, 1923, मद्रास में। यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई थी। फिर है रहनुमाई मजदा स्नान, दादा भाई नौरोजी, फरुद्दीन जी, H बंगाली, 1851 में बम्बई में। इसका उद्देश्य पारसी या जरथुस्ट्र धर्म सुधार तथा पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। तो हम लोग यहाँ पे विभिन्न संस्था, उसके संस्थापक और उनका उद्देश्य तथा कहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी, स्थान और स्थापना के काल को देखें। तो चलिए इससे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आगे है, सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो गुरु राम सिंह कोगा के द्वारा। महाराष्ट्र में किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा दी गई है? तो गोपाल हरि देशमुख को। वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री मंडलम स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की गई। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित है? ये बंधुआ मजदूरी से है। तो हाली पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरी से। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो मुकुंदराव पाटिल। तो बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल थे।
चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पश्चिम भारत में प्रमुख समाज सुधारक डी.के. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में। तो डी.के. कर्वे महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में योगदान दिया है। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खान को। तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये है सर सैयद अहमद खान, जिसे सभ्यता और नैतिकता भी कहा जाता है। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो सर सैयद अहमद खान तथा शिव प्रसाद सिंह ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक सोसाइटी एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो इसमें है अलीगढ़ आंदोलन, संस्थापक थे सर अय्यद खां, स्थल रहा अलीगढ़, विशेषता रहा यह अंग्रेजी शिक्षा में ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मुहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। तो एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना कौन किए थे? तो अहमद खां। कब किए थे? तो 1875 में। नेक्स्ट अहमदिया आंदोलन, ये मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा शुरू किया गया था, स्थल था पंजाब। यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था, इसमें जहर का विरोध किया गया था। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम, ननोतवी रशीद, अहमद गंगोई, स्थल रहा देवबंद, सराहनपुर, ये उत्तर प्रदेश में है। इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं का प्रचार करना तथा अंग्रेजी का विरोध करना था। बहाबई आंदोलन, सैयद अहमद रायबरेलवी, पटना मुख्य केंद्र रहा। यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। तो ये हम लोग देख लिए। यहाँ नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार कानून व अधिनियम। कानून है, गवर्नर जनरल है, बर्ड्स विशेषता। तो इसमें है नवजात कन्या हत्या कानून, तो जॉन सॉर के द्वारा 1795 में। इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। तो ये है नवजात कन्या हत्या कानून 1795। बाल हत्या निरोधक कानून, लॉर्ड वेलेस्ली 1804। इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। सती प्रथा निषेध कानून, विलियम बेटिंग 1829। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमेशा पूछता है सती प्रथा निषेध कानून किसके काल में आया? तो विलियम बेटिंग। और कब आया? तो 1829। इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। फिर है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो लॉर्ड डलहौजी 1856। इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। फिर है समिति आयु अधिनियम, लेंसडाउन 1891। 12 वर्ष से कम उम्र के जो बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। शारदा एक्ट, लॉर्ड इरविन 1929। इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 18-14 वर्ष निश्चित कर दी गई। नेक्स्ट है हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, लॉर्ड ऑकलैंड 1937। इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति के अधिकार प्रदान किया गया। दास प्रथा प्रतिबंध, लॉर्ड एलनबरो 1943। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंध लागू किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले एकमात्र विशिष्ट अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो जॉर्ज यूले ब्रिटिश था 1888 में, जो इलाहाबाद अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। तो यहाँ हम लोग अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक आंदोलन देख लिए तथा मुस्लिम सुधार आंदोलन को देख लिए। तो चलिए नेक्स्ट है टॉपिक हम लोग का रहेगा प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसी चैनल पे सुबह 5 बजे करंट अफेयर भी कराया जाता है, तो आप लोग उस क्लास से ज़रूर जुड़े।